पीटीए टैक्स से तंग हैं लोग, खास तौर पे आईफोन यूजर्स। और बड़ी बेतुकी सी बात है कि आप फ़ोन लेते हैं और फ़ोन में आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक सिम कॉल के लिए, एक कॉल के लिए आपको आईफोन के ऊपर 1.5 से पौने 2 लाख रुपया टैक्स पे करना पड़ता है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, बड़ी गंभीर और नाजुक सूरत हाल है। और इसका हल पाकिस्तान की गवर्नमेंट निकालने जा रही है, जिसमें बेसिकली टैक्स बढ़ा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो अब उसके रिजल्ट में ये हुआ है कि आप लोगों की भरपूर कोशिशों से वो लोग जो आईफोन लेते हैं और आईफोन में अपनी सिम चलाने की बजाय साथ वो अपने पास दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन रख लेते हैं, या वो वाईफाई पे गुजारा करते हैं, या तीसरी चीज़ वो ये करते हैं कि डिजिट 4G ले लेते हैं। और डिजिट 4G लेने के बाद वो अपना मोबाइल, अपनी सिम जो है वो डिजिट 4G में डालते हैं। कॉल भी आ रही है, छोटा सा फ़ोन है, आपने जेब में रखा हुआ है और आपने अपने वाईफाई भी ऑन किया हुआ है, हॉटस्पॉट ऑन करके अपने आईफोन को आपने वाईफाई भी दिया हुआ है। ये शुक्रिया कंपनीज का, जो कि छोटे छोटे जुगाड़ लगा के देती हैं पाकिस्तान की आवाम को, और पाकिस्तानी आवाम तो पहले ही जुगाड़ू है, आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाती हैं। और इसका रिजल्ट क्या मिला कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो टैक्सेस हैं वो कम किए जा रहे हैं। टैक्सेस कम करने की वजह क्या बनी, आखिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ये ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अथॉरिटी जो पीटीए है, उन्होंने स्मार्टफोन पे टैक्स इंपोज किया, जो कि बढ़ता गया। आप अगर टैक्स देखें अब इस टाइम पे आईफोन एक्स अगर आप मार्केट में लेते हैं ना, तो मार्केट वैल्यू 40 to 45,000 है, ये 50,000 अगर बहुत अच्छा भी आपको मिल जाए तो। अब उसके ऊपर टैक्स की अगर आप बात करते हैं तो 80,000 से 90,000 तक टैक्स है। टैक्स पे करना है अपने पीटीए का, अदरवाइज आप सिम नहीं चला सकते। पीटीए फोन और नॉन पीटीए फोन की डिमांड में बड़ा फर्क आ जाता है। अगर आप नॉन पीटीए ले रहे हैं आपको 1.5 लाख रुपया सस्ता मिल रहा है, अगर पीटीए फोन ले रहे हैं आपको 1.5 लाख रुपया महंगा मिल रहा है। चले जो सैमसंग वगैरह या बाकी एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं वहां पे तो ये होता है कि सीपीआईडी हो जाता है, या उसमें आपको जो है पीटीए पैच मिल जाता है। आप कोई भी छोटा सा फोन लें, उसको पैच करवा लें, ईमी नंबर आपका चेंज हो जाता है मोबाइल। लेकिन आईफोन में प्रॉब्लम ये भी है कि आईफोन में वो भी चीजें नहीं होती। अब उसका क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं, अवाम ने आईफोन तो लेना शुरू कर दिया। आईफोन तो जिनकी वीकनेस बन चुका होता है, जिन लोगों ने आईफोन एक बार यूज कर लिया होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने चलाना ही एप्पल है और हर लेटेस्ट मॉडल रखना है। अब जैसे कि आईफोन 14 प्रो है, वो आपको 3,35,40,000 का मिल रहा है, बॉक्स पैक, पिन पैक, नॉन एक्टिव, नॉन पीटीए। उसके ऊपर टैक्स अब 1,70,80,000 रुपये है। जो बंदा 3.5 लाख रुपए का फोन ले रहा है, उसके ऊपर सिर्फ सिम चलाने के लिए 1.5 लाख रुपया पे करना पड़े, तो वो यही समझेगा कि यार मैं 10,000 रुपए का एक डिजिट 4G ले लेता हूँ, आराम से 2 फोन अफोर्ड कर लूंगा, बेहतर है, मुझे 1,40,45,000 रुपया उधर से बचत है। तो टैक्स पे करना लोगों ने बंद कर दिया। पाकिस्तान में लोगों ने टैक्स पे करना बंद कर दिया, जिसका नतीजा क्या निकला। लास्ट जो टैक्स जनरेशन हुई थी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ने बताया है कि टैक्स पॉलिसी जो पहले आपने की, उस पर यह हुआ कि 80 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस टैक्स इकट्ठा हुआ फोन्स के ऊपर, जो टैक्स लगाया गया पीटीए की जानिब से 80 बिलियन रुपीस। और फर्दर क्या हुआ, रेवेन्यू हैज बीन रिड्यूस्ड टू मेयर 10 मिलियन पीकेआर। 70 बिलियन, 10 बिलियन रुपीस पे टैक्स आ गया। 70 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का खसारा हुआ है टैक्स बढ़ाने की वजह से। टैक्स पहले ले रहे थे और 80 बिलियन उनको पाकिस्तानी रुपीस मिले टैक्स की मद में, और जब इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया कि चले जी पैसा ज्यादा आ जाएगा, जो बंदे प्रीमियम फोन यूज कर रहे हैं वो टैक्स पे करें, हम भी तो हकदार हैं, हमें भी पैसे मिलने चाहिए, तो लोगों ने टैक्स पे करना ही बंद कर दिया। तो क्या हुआ, वो ग्राफ एकदम से इतना गिरा है, 80 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस पे आके रुक गया। सिर्फ 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस टैक्स इकट्ठा हुआ, लोग टैक्स ही नहीं पे करते। तो उस वजह से क्या है कि पाकिस्तान में जो पीटीए टैक्स है इस टाइम पे इम्पोज, स्पेशली आईफोन पे, इंशाल्लाह ताला वो एटलीस्ट 50% टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर फोन के ऊपर 1,50,000 टैक्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 85,000, 80,000, 75,000 यहाँ पे आ जाएगा, ताकि एक इंसान इजीली टैक्स पे कर सके। जो बंदा फिर 3.5 लाख का फोन अगर ले रहे हैं आप, तो उसके ऊपर 60-70,000 रुपया अगर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो आप टैक्स पे करेंगे, क्योंकि लोग करते रहे। लेकिन इतना ज्यादा टैक्स जो आप एक 4 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का फोन ले रहे हैं, उसके ऊपर आप 2.25 लाख रुपए टैक्स पे कर रहे हैं सिर्फ एक सिम यूज करने के लिए, एक सिम कॉल के लिए। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है और बड़ी गंभीर सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह ताला टैक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे पाकिस्तान में, तो अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और हमारी भी नेक तमन्नाएं और नेक दिली दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोगों के लिए टैक्स कम हो। जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं, मज़े से आप आईफोन में सिम अपनी डाल के
तो कॉलिंग एंजॉय कर सके। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं और डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी आप लोगों को मिलते रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।